हेलो फ्रेंड्स, मैं लकी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल शिवांश हिंदी पॉइंट पर। सभी को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी लगातार और बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैंने बहुत ही स्पेशल क्लास ली है जिसमें मैंने आदिकाल से लेकर हिंदी की समस्त विधाओं को सम्मिलित किया है। हम आदिकाल से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद भक्ति काल के बाद आधुनिक काल, रीतिकाल, एक एक करके सभी में से प्रश्न चुन चुन के लिए हैं। जो जितने महत्वपूर्ण हैं उनको ले लिया है। इसलिए फ्रेंड्स, क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसकी बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। पूरी क्लास बहुत अच्छे से देखिएगा, इससे आपका पता चलेगा कि आपका जो प्रिपरेशन हो रही है वो किस डायरेक्शन में हो रही है और क्या आप स्कोर कर पा रहे हो। तो फ्रेंड्स, आज का पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है। नंबर 1 डॉक्टर राम कुमार वर्मा, नंबर 2 डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 3 डॉक्टर नगेंद्र, नंबर 4 डॉक्टर लक्ष्मी सागर बाजने। तो फ्रेंड्स, क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका आंसर है डॉक्टर नगेंद्र। आई होप आप सभी ने राइट आंसर लगाया होगा। प्रश्न हमारा 2 है, हिंदी साहित्य को प्रारंभिक काल किसने कहा था। नंबर 1 रामस्वरूप चतुर्वेदी, नंबर 2 मिश्रबंधु, नंबर 3 महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंबर 4 राहुल संकृताएं। तो फ्रेंड्स, हिंदी साहित्य को प्रारंभिक काल किसने कहा था? मिश्रबंधुओं ने कहा था। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा था? बीज वपन काल कहा था। क्या कहा था? बीज वपन काल कहा था। और राहुल संकृताय ने कहा था सिद्ध सीमांत काल। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक है। नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंबर 2 हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंबर 3 राम कुमार वर्मा, नंबर 4 डॉक्टर भागीरथ मिश्र। तो फ्रेंड्स, क्या होना चाहिए इसका आंसर? इसका आंसर है राम कुमार वर्मा। प्रश्न हमारा 4 है, उत्तर मध्यकाल की समय सीमा है। नंबर 1 1050 से 1375, नंबर 2 1375 से 1700 विक्रमी, नंबर 3 1700 से 1900 विक्रमी, नंबर 4 1900 से 1984 विक्रमी। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने जानबूझ के सही ये क्रम लिखा है जिससे कि आपको रिवीजन हो जाए। उत्तर मध्यकाल का मीनिंग यहाँ क्या है? रीतिकाल। क्या है? रीतिकाल। तो रीतिकाल की तो समय सीमा हमारी है 1700 से 1900 तक। यहाँ हमारी आदिकाल की समय सीमा है 1050 से 1375 और 1375 से 1700 तक ये भक्ति काल का है। 1700 से 1900 तक ये रीतिकाल का है और 1984 तक ये आधुनिक काल की समय सीमा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। प्रश्न हमारा 5 है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक है। नंबर 1 नामवर सिंह, नंबर 2 दूधनाथ सिंह, नंबर 3 सुमन राजे, नंबर 4 डॉक्टर बच्चन सिंह। फ्रेंड्स, दूसरा इतिहास किसने लिखा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। अगर अधूरा इतिहास आ जाएगा तो वो सुमन राजे का हो जाएगा। प्रश्न हमारा 6 है, हिंदी नवरत्न के लेखक हैं। नंबर 1 महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंबर 2 प्रताप नारायण मिश्र, नंबर 3 मिश्रबंधु या फिर इनमें से कोई भी नहीं। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं मिश्रबंधु। स्पीड के साथ ही चला जाएगा। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? नंबर 1 राजश्री प्रसाद सितारे हिंद, नंबर 2 ईश्वर चंद्र विद्यासागर, नंबर 3 गंगा प्रसाद शुक्ल, नंबर 4 राजा लक्ष्मण सिंह। फ्रेंड्स, ये पक्ष लिया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। हमारा प्रश्न नंबर 8 है, इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है? नंबर 1 भविष्यत का, नंबर 2 योगसार, नंबर 3 परमात्मा प्रकाश, नंबर 4 पाहुड़ दोहा। फ्रेंड्स, ये था भविष्यत कहा। प्रश्न हमारा 9, आल्हाखंड नाम से प्रसिद्ध रचना कौन सी है? नंबर 1 खुमान रासो, नंबर 2 बीसल देव रासो, नंबर 3 परमाल रासो, नंबर 4 हमीर रासो। आल्हाखंड नाम से परमाल रासो को जाना जाता है। प्रश्न हमारा 10 है, पृथ्वीराज रासो में कितने समय सर्ग हैं? नंबर 1 69, नंबर 2 70, नंबर 3 85, नंबर 4 15। तो फ्रेंड्स, पृथ्वीराज रासो में है 69। किसकी है? चंद्रवरदाई की रचना है। प्रश्न हमारा है 11, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। नंबर 1 उक्ति व्यक्ति प्रकरण, नंबर 2 वर्ण रत्नाकर और नंबर 4 राउलवेल और नंबर 4 बसंत विलास। तो फ्रेंड्स, क्या होना चाहिए इसका आंसर? तो हमारा राइट आंसर होना चाहिए वर्ण रत्नाकर। प्रश्न हमारा 12 है, अंगबधू किस कवि की रचना है? नंबर 1 दादू दयाल, नंबर 2 रज्जम, नंबर 3 विद्यापति और नंबर 4 कबीरदास। तो फ्रेंड्स, ये रचना है अंगबधू दादू दयाल की। किसकी है? दादू दयाल की।
प्रश्न हमारा 13 है, हटियों का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा? नंबर 1 स्वयंभू, नंबर 2 गोरखनाथ, नंबर घाघवड्डरी, नंबर 4 अद्द हमार। फ्रेंड्स ये थे गोरखनाथ जिस पर हटियों का प्रभाव पड़ा था। प्रश्न हमारा है 14, रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं? नंबर 1 रंगाचार्य, नंबर 2 नाथमुनि, नंबर 3 रामानुजाचार्य, नंबर 4 पुंडरीकाक्ष। तो फ्रेंड्स रामानंद की शिष्य परंपरा में आते हैं रामानुजाचार्य। प्रश्न हमारा 15, भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था? नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंबर 2 ग्रियर्सन, नंबर 3 मिश्रबंधु, नंबर 4 हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो फ्रेंड्स ये कहा था ग्रियर्सन ने। जो इजी हैं उनमें हम बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। दोहा चौपाई में लिखित पदों को क्या कहा जाता है? रमैनी पद, वावनी, साखी। तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है रमैनी। प्रश्न हमारा 17, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? नंबर 1 शंकराचार्य, नंबर 2 वल्लभाचार्य, नंबर 3 माधवाचार्य, नंबर 4 रामानुजाचार्य। तो फ्रेंड्स अद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं शंकराचार्य। प्रश्न हमारा 18 है, जो नर दुख में दुख नहीं माने उपयुक्त पंक्तियाँ किसकी हैं? नंबर 1 नामदेव, नंबर 2 कबीरदास, नंबर 3 नानक और नंबर 4 दादू दयाल। तो फ्रेंड्स ये किसकी पंक्तियाँ हैं? नानक की। जो नर दुख में दुख नहीं माने, नानक की पंक्तियाँ हैं। प्रश्न हमारा 19 है, अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, किसने कहा है? नंबर 1 तुलसीदास, नंबर 2 सूरदास, नंबर 3 मलुकदास, नंबर 4 रविदास। तो फ्रेंड्स ये कहा है मलुकदास ने। अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलुका कहे गए सबके दाता राम। प्रश्न हमारा 20 है, जयसिंह ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है? नंबर 1 मसालानामा, नंबर 2 अकरावट, नंबर 3 आखिरी कलाम, नंबर 4 कहरनामा। तो फ्रेंड्स ये कृति थी आखिरी कलाम। प्रश्न हमारा 21 है, इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप से संबंधित नहीं है? नंबर 1 परमानंद दास, नंबर 2 गोविंद दास, नंबर 3 कृष्णदास, नंबर 4 नावादास। परमानंद, गोविंद दास, कृष्णदास तीनों ही अष्टछाप के कवि हैं। नावादास अष्टछाप के कवि नहीं हैं। प्रश्न हमारा 22 है, निम्न में से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? नंबर 1 बोधा, नंबर 2 आलम, नंबर 3 ठाकुर, नंबर 4 सेनापति। तो फ्रेंड्स सेनापति रीति मुक्त नहीं है, ये रीतिबद्ध कवि माने जाते हैं। प्रश्न हमारा 23 है, कुंदन को रंग फीको लगे छलके अति अंगन चार गुराइन, किसकी काव्य पंक्ति है? नंबर 1 मतीराम, नंबर 2 बिहारी, नंबर 3 भूषण, नंबर 4 दे। फ्रेंड्स ये काव्य पंक्ति किसकी होनी चाहिए? तो ये काव्य पंक्ति है मतीराम की। प्रश्न हमारा 24 है, ग्वाल कवि किस काल के कवि हैं? ग्वाल कवि किस काल के? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। फ्रेंड्स ग्वाल कवि हैं रीतिकाल के कवि। प्रश्न हमारा 25 है, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है, किस अवधि? यहाँ अवधि सम्राट की काव्य पंक्ति है। नंबर 1 विश्वनाथ त्रिपाठी, नंबर 2 बंसीधर शुक्ल, नंबर 3 विश्वनाथ पाठक, नंबर 4 अदब गौड़वी। तो फ्रेंड्स ये हैं बंसीधर शुक्ल, इनको क्या कहा जाता है? अवधि सम्राट। प्रश्न हमारा 26 है, निम्नलिखित में से किस प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से हुई है कि उर्मिला काव्य की अपेक्षा ना रह जाए? नंबर 1 गुरुकुल, नंबर 2 साकेत, नंबर 3 रंग में भंग, नंबर 4 पंचवटी। तो फ्रेंड्स ये था साकेत। प्रश्न हमारा 27 है, गोल्ड स्मिथ कृत हरमिट तथा डेजर्ट विलेज का हिंदी अनुवाद किसने किया था? नंबर 1 प्रताप नारायण मिश्र, नंबर 2 भारतेंदु हरिश्चंद्र, नंबर 3 प्रेमघन, नंबर 4 श्रीधर पाठक। तो फ्रेंड्स ये थे श्रीधर पाठक, और श्रीधर पाठक को प्रथम स्वच्छतावादी कवि भी कहा जाता है। और किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। प्रश्न 28 है, द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफ़ी योगदान दिया? नंबर 1 फारसी भाषा, नंबर 2 संस्कृत भाषा, नंबर 3 पाली भाषा, नंबर 4 ब्रज भाषा। तो फ्रेंड्स ये ब्रज भाषा थी, उन्होंने ब्रज भाषा को उतारकर खड़ी बोली का प्रचलन करवाया। प्रश्न हमारा 29 है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात काव्य पंक्ति किस कृति की है? नंबर 1 चांद का मुँह टेढ़ा है, नंबर 2 साकेत, नंबर 3 कामायनी, नंबर 4 यामा। फ्रेंड्स ये काव्य पंक्ति है कामायनी की। प्रश्न हमारा 30 है, सुमित्रा नंदन पंत की निम्नलिखित में से किस रचना पर महर्षि अरविंद का प्रभाव देखने को मिलता है? यानी कि अरविंद दर्श
अरविंद का प्रभाव मिलता है। अगर प्रश्न ये भी बन जाए अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि हैं तो वो सुमित्रानंदन पंत है। नंबर 1 और इनके ऑप्शन देखिए, मन के स्वप्न, ताज, स्वर्णकिरण, नारी। तो फ्रेंड्स ये रचना थी स्वर्णकिरण, जिसमें अरविंद का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। प्रश्न हमारा 31, एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा गया है? नंबर 1 मैथिली शरण गुप्त, नंबर 2 बालकृष्ण शर्मा नवीन, नंबर 3 माखनलाल चतुर्वेदी, नंबर 4 रामधारी सिंह दिनकर। तो फ्रेंड्स एक भारतीय आत्मा कहा गया है माखनलाल चतुर्वेदी को। प्रश्न हमारा 32 है, चंचल किशोर सुंदरता की मैं करती रहती रखवाली, मैं एक हल्की सी मसरन हूँ जो बनती कानों की लाली। उपयुक्त काव्यांश में किसका वर्णन किया गया है? नंबर 1 श्रद्धा का, नंबर 2 चिंता का, नंबर 3 लज्जा का, नंबर 4 आशा का। फ्रेंड्स इसमें वर्णन किया गया है लज्जा का। प्रश्न हमारा 33 है, निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? नंबर 1 अनामिका, नंबर 2 पल्लव, नंबर 3 परिमल, नंबर 4 कामायनी। तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है पल्लव को। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। प्रश्न हमारा 34 है, साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किस कवि का हुआ है? नंबर 1 प्रसाद, नंबर 2 निराला, नंबर 3 दिनकर, नंबर 4 हरिओ। तो फ्रेंड्स ये निराला थे जिनका सर्वाधिक विरोध के कवि भी किसे कहते हैं? निराला को। प्रश्न हमारा 35 है, चित्रात्मक भाषा में लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? नंबर 1 छायावाद, नंबर 2 प्रगतिवाद, नंबर 3 प्रयोगवाद, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो फ्रेंड्स ये था छायावाद। हमारा राइट आंसर होगा छायावाद। प्रश्न हमारा 36 है, राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है? नंबर 1 मुक्तक काव्य, नंबर 2 अकविता, नंबर 4 हाइकू। फ्रेंड्स राम की शक्ति पूजा एक लंबी कविता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2। प्रश्न हमारा 37 है, प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता के जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा जाता है? नंबर 1 नई कविता, नंबर 2 प्राचीन काव्य, नंबर 3 अकविता, नंबर 4 तार सप्तक। फ्रेंड्स ये कहा जाता है नई कविता। हमारा राइट आंसर पहला ही हो जाएगा। प्रश्न हमारा 38 है, इनमें से कुरुक्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? नंबर 1 इसका कथनांक महाभारत से लिया गया है, नंबर 2 यह गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है, नंबर 3 यह भीष्म और युधिष्ठिर के माध्यम से युद्ध एवं शांति विषयक युद्ध और गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया गया है, नंबर 4 इसमें कुल 7 सर्ग हैं। राइट है, ये भी 7 सर्ग हैं। इसमें भीष्म और युधिष्ठिर के माध्यम से युद्ध एवं शांति विषयक विषय युद्ध और गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया, ये भी सही है। इसका कथानक महाभारत से लिया गया, ये भी सही है। ये रॉन्ग है, यह गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है, इसलिए हमारा राइट आंसर ये हो जाएगा। और कुरुक्षेत्र दिनकर की रचना है। प्रश्न हमारा 39 है, किस प्रगतिवादी कवि ने सीता पर खंड काव्य की रचना की है? नंबर 1 त्रिलोचन, नंबर 2 केदारनाथ अग्रवाल, नंबर 3 शिव मंगल सिंह सुमन, नंबर 4 नागार्जुन। तो फ्रेंड्स ये थे नागार्जुन जिन्होंने भूमिजा खंड काव्य लिखा जो सीता पर आधारित था। प्रश्न हमारा है 40, प्रगतिवाद का आधार है। नंबर 1 रहस्यवाद, नंबर 2 हालावाद, नंबर 3 प्रगतिवाद, नंबर 4 द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो फ्रेंड्स ये है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रगतिवाद का आधार है। प्रश्न हमारा 41 है, प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? नंबर 1 राष्ट्रीय, नंबर 2 अंतर्राष्ट्रीय, नंबर 3 राज्य स्तरीय, नंबर 4 हिंदी भाषी प्रांतीय। फ्रेंड्स प्रगतिशील लेखक संघ है अंतर्राष्ट्रीय संस्था। और प्रगतिशील लेखक संघ इंडिया में 1936 है, और इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे प्रेमचंद। और ये कहाँ अधिवेशन हुआ था? लखनऊ में हुआ था। ये मैं कल की क्लास में करा चुकी हूँ। प्रश्न हमारा 42 है, रामविलास शर्मा किस विचारधारा के लेखक है? नंबर 1 परंपरावादी विचारधारा, नंबर 2 शास्त्रीय विचारधारा, नंबर 3 जनवादी विचारधारा, नंबर 4 संस्कृत मूल्यवादी विचारधारा। तो फ्रेंड्स रामविलास शर्मा थे जनवादी विचारधारा। प्रश्न हमारा 43 है, इनमें से किस कवि की रचना तीसरा सप्तक में है? नंबर 1 केदारनाथ सिंह, नंबर 2 भारत भूषण अग्रवाल, नंबर 3 हरिनारायण व्यास, नंबर 4 नरेश मेहता। तो फ्रेंड्स ये हैं केदारनाथ सिंह। सारे सप्तक ट्रिक के साथ कराए हुए हैं, जिसको भी देखना हो वो देख सकता है मेरे पुरानी वीडियोज़ में। प्रश्न हमारा 44 है, लघु मानव की धारणा किसकी प्रवृत्ति की विशेषता है? नंबर 1 नई कविता, नंबर 2 दलित विमर्श, नंबर 3 प्रगतिवाद, नंबर 4 छायावाद। तो फ्रेंड्स नई कविता लघु मानव की धारणा
लघु मानव की धारणा नई कविता की प्रवृत्ति मानी जाती है। प्रश्न हमारा 45 है। मोहन राकोस के अपूर्ण नाटक पैर तले जमीन को किसने पूरा किया? नंबर 1 अनीता राकेश, नंबर 2 कमलेश्वर, नंबर 3 धर्मवीर भारती, नंबर 4 सुरेंद्र वर्मा। तो फ्रेंड्स मोहन राकेश के अपूर्ण नाटक पैर तले जमीन को पूर्ण करने वाले थे कमलेश्वर। प्रश्न आ जाए मोहन राकेश का अपूर्ण नाटक, तो पैर तले जमीन है। प्रश्न हमारा 46 है। जगदीश चंद्र माथुर का एकांकी संग्रह कौन सा है? नंबर 1 मुक्ति का रहस्य, नंबर 2 कौमुदी महोत्सव, नंबर 3 समस्याकांत, नंबर 4 भोर का तारा। तो फ्रेंड्स ये है भोर का तारा। प्रश्न हमारा 47 है। गोबर गणेश उपन्यास के लेखक कौन है? नंबर 1 रमेश चंद्र शाह, नंबर 2 विवेकी रॉय, नंबर 3 शिव प्रसाद सिंह, नंबर 4 शैलेश मेटयाली। तो गोबर गणेश के रचनाकार कौन होने चाहिए? रमेश चंद्र शाह। फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न है 48। घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? नंबर 1 एल्बम, नंबर 2 परीक्षा, नंबर 3 शरणदाता, नंबर 4 कफन। तो फ्रेंड्स कफन प्रेमचंद की कहानी है, काफ़ी पॉपुलर है, जिसके एक एक पात्र महत्वपूर्ण है, जिसके ये घीसू और माधव दोनों ही पात्र हैं कफन कहानी के। प्रश्न हमारा 49 है। क्या स्त्री होना कोई पाप है? उपयुक्त संवाद किस कहानी के संबंध में? नंबर 1 धुलाई वाली, नंबर 2 आकाशदीप, नंबर 3 लाल पान की बेगम, नंबर 4 परिंदे। फ्रेंड्स ये है संवाद आकाशदीप कहानी से, जो है जयशंकर प्रसाद की कहानी। यहाँ हम प्रसाद ही लिख देते हैं, टाइम कम है। प्रश्न हमारा 50 है। भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? नंबर 1 निबंध, नंबर 2 रेखा चित्र, नंबर 3 संस्मरण, नंबर 4 व्यंग। तो भोला राम का जीव है हरिशंकर परसाई की निबंध। भूत के पाँव पीछे निबंध के लेखक है नंबर 1 हरिशंकर परसाई, नंबर 2 श्रीलाल शुक्ल, नंबर 3 काकुर प्रसाद सिंह, नंबर 4 रामधरस मिश्र। तो फ्रेंड्स भूत के पाँव पीछे हरिशंकर परसाई। प्रश्न हमारा है 52। आवारा मसीहा में से किस साहित्यकार की जीवनी है? नंबर 1 रविंद्रनाथ ठाकुर, नंबर 2 शरद चंद्र चटर्जी, नंबर 3 नागार्जुन, नंबर 4 बंकिम चंद्र बनर्जी। तो फ्रेंड्स आवारा मसीहा है शरद चंद्र चटर्जी। प्रश्न हमारा 53 है। संस्मरण और रेखा चित्र में कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? नंबर 1 अतीत के चलचित्र, नंबर 2 हमारे आराध्य, नंबर 3 स्मृति की रेखा है, नंबर 4 पथ के साथी। हमारे आराध्य महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, ये बनारसी दास की रचना है, या बनारसी दास ही लिख लीजिए बस। प्रश्न हमारा है 54। 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? नंबर 1 कांतिकता, नंबर 2 जीवनी, नंबर 3 रेखा चित्र, नंबर 4 रिपोर्टाज। तो फ्रेंड्स ये है रेखा चित्र। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है। लंका का विवरण यात्रा व्रत के लेखक हैं नंबर 1 ठाकुर गदाधर सिंह, नंबर 2 गोपाल राम गहमरी, नंबर 3 स्वामी सत्यदेव, नंबर 4 राहुल संकृतायन। तो फ्रेंड्स लंका यात्रा का विवरण के हैं गोपाल राम गहमरी। ये थी फ्रेंड्स आज की मेरी काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी और आपके पेपर के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगी। कैसी लगी क्लास ज़रूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। और जुड़े रहिए शिवांश हिंदी पॉइंट के साथ, जिससे कि आपको हिंदी से संबंधित समस्त जानकारी समय पर और अच्छी मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।